अक्टूबर के महीने के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। अगर आपका तुला लग्न है तो अक्टूबर का आपके लिए जो महीना है कैसा जाएगा? देखिए ये आपका लगन चार्ट है और ये कुछ इसी तरीके से आपको लगन चार्ट में अपना गोचर नज़र आएगा जब भी आप अक्टूबर का गोचर अपने चार्ट में अप्लाई करेंगे। यहाँ पे ये जो गोचरीय स्थितियाँ हैं इनमें कुछ बदलाव हो सकते हैं मंथ के मध्य में। सबसे पहले हम जो गोचरीय व्यवस्था है अक्टूबर के दौरान उस पर विचार करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि वास्तव में आपको इससे कैसा असर पड़ सकता है। तो गोचरीय स्थितियों की जहाँ तक बात की जाए, सबसे पहले अगर हम गोचर में देखें तो सूर्य की बात करते हैं। सूर्य 17 अक्टूबर तक कन्या राशि में गोचर करने वाले हैं। इसके बाद ये तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध 3 अक्टूबर से तुला राशि में प्रवेश करेंगे और फिर 24 अक्टूबर से वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। शुक्र 9 अक्टूबर से कन्या राशि में रहेंगे और पूरे मंथ में कन्या में ही गोचर करेंगे। मंगल तुला राशि में गोचर करेंगे और 27 अक्टूबर से फिर ये अपनी स्वराशि वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। बृहस्पति का गोचर 18 अक्टूबर से कर्क राशि में होगा और 18 से पहले तक ये मिथुन राशि में ही रहने वाले हैं। शनि अभी मीन राशि में वक्री होकर गोचर कर रहे हैं और 28 नवंबर तक ये वक्री रहने वाले हैं। चंद्रमा 1 अक्टूबर को मकर राशि में देखने को मिलेंगे। वहीं राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में गोचर करेंगे। तो ये गोचरीय स्थितियां हैं जिनको देखना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है जब भी हम मंथली गोचर की बात कर रहे होते हैं। तो अब देखेंगे वास्तव में ये गोचर आप पर कैसा असर डाल सकते हैं। सबसे पहले यहाँ लग्नेश से ही स्टार्ट करेंगे। लग्नेश आपके शुक्र हैं और 12वें घर में वो नीच की स्थिति में आ गए। यहाँ पे सूर्य भी इनके साथ युति कर रहे हैं। ये देखिए बहुत ज़्यादा भोग विलास या लग्जरी को दिखाता है और साथ में क्योंकि लगन में मंगल भी गोचर कर रहे हैं तो शुक्र का नीच का होना और 12वें घर में जाना कोई ना कोई अदर रिलेशनशिप की तरफ इशारा करता है। अगर पुरुषों का चार्ट है तो इसमें और भी ज़्यादा संभावना बढ़ जाएगी। शुक्र के 12वें घर में होने की वजह से बहुत ज़्यादा विलासिता या बहुत ज़्यादा अय्यासी की तरफ ये संकेत दे रहा है। ऐसे में जिन लोगों का भी लगन में शुक्र स्थित है या जिन लोगों का भी 12th में शुक्र स्थित है, 7th में जिन लोगों का शुक्र लगन कुंडली में स्थित है जन्म के समय का, उन लोगों के लिए ऐसी स्थितियां लागू होंगी। शुक्र के 12वें घर में होने और सूर्य के साथ होने की वजह से आपका जो नेम फेम है, आपका जो प्रतिष्ठा है वो भी थोड़ा यहाँ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगर लेकिन आप शुक्र से रिलेटेड फील्ड में हैं तभी। तो ये क्रिएटिविटी के लिए अच्छा है बट ये रिलेशनशिप को खराब कर सकता है, पार्टनर के साथ इश्यूज दे सकता है। यहाँ सूर्य का आना बहुत ज़्यादा एक ऐसी स्थिति बना देगा आपके लिए जहाँ पर आप किसी बहुत वीआईपी लोगों के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं या वीआईपी लोगों के साथ आप मिलके कोई ना कोई बड़ी पार्टी वगैरह आयोजित कर रहे हैं कहीं ना कहीं। अगर आपका शुक्र से रिलेटेड कोई भी प्रकार का बिजनेस है तो ऐसे में आप पार्टनरशिप की तरफ भी विचार कर सकते हैं। और उन लोगों के लिए जिनका कनेक्शन विदेश से है या जो विदेश आते जाते रहते हैं या जिनका भी सेटलमेंट है विदेश में, उन लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित होगा। अब क्योंकि यहाँ पर जो स्थिति बन रही है गोचर में उसमें बुध और शुक्र आपस में राशि परिवर्तन योग भी बनाएंगे, इसलिए बुध क्योंकि लगन में होंगे तो कुछ हद तक ये स्थिति बेटर होगी। अब शुक्र यहाँ से अगर देखा जाए तो शुक्र पर शनि का प्रभाव भी है बट शनि क्योंकि वक्री होकर गोचर कर रहे हैं तो शनि उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाएंगे शुक्र को, जबकि सूर्य का प्रभाव ही शुक्र पर सबसे ज़्यादा रहेगा। और यहाँ पर फिर कोई अन्य ग्रह अगर आपके चार्ट में है आपके 12th हाउस में तो उसका प्रभाव रहेगा। अब सूर्य जो यहाँ गोचर कर रहे हैं वो यहाँ 11वें घर के स्वामी होकर गोचर कर रहे हैं तो ज़्यादातर उन लोगों को ही फायदा मिल सकता है जिनका सूर्य या तो लगन सप्तम में है या जिनका सूर्य 10th में है या जिनका सूर्य 11th हाउस में है और 12th हाउस वालों को भी। तो ऐसे में कोई भी प्रकार का ऐसा कार्य जहाँ पर आप बहुत इलीगल कार्य कर रहे हैं, कोई जो बिल्कुल कानून के अगेंस्ट है, तब आपको यहाँ दिक्कत भी हो सकती है। शुक्र यहाँ पर आपके चार्ट में लग्नेश होने के साथ साथ वो 8वें घर के भी स्वामी है। 8वां घर बहुत ज़्यादा गुप्त विद्याओं का या गुप्त ज्ञान का है और गुप्त रिलेशनशिप का भी। तो ऐसे में यही स्थिति ज़्यादा यहाँ संभावित लग रही है कि आपका कोई ना कोई हिडन रिलेशनशिप या कोई ना कोई ऐसी स्थिति ये शुक्र बनाएगा जहाँ पर आपको लगेगा कि आप अपने रिलेशनशिप में संतुष्ट नहीं है, पार्टनर के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग खराब चल रही है या पार्टनर से कहीं ना कहीं आप उतने ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे। तो ऐसे में आप यहाँ पर शुक्र जैसे जो स्थितियां बन रही हैं भोग विलास और लग्जरी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। शुक्र यहाँ पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं 6th हाउस पर। 6th हाउस पर जब भी शुक्र इस तरीके से प्रभाव डालेंगे नीच के होकर तो आपसे बहुत ज़्यादा खर्चे करवा सकते हैं। खर्चों की वजह से आपको पैसे का नुकसान हो सकता है और अपने जो खर्चे हैं उनको मैनेज करने में आपको परेशानी हो सकती है।
तो इस तरीके से आपको विचार करना होगा। उसके बाद यहाँ से अगर देखा जाए तो शुक्र इसी जो राशि है कन्या राशि, इसी में गोचर करेंगे लगभग पूरे मंथ में। फिर हम देखेंगे यहाँ मंगल को। मंगल के गोचर को अगर देखा जाएगा तो मंगल आपके चार्ट में दूसरे घर के स्वामी और सातवें घर के स्वामी बनते हैं। दूसरे और सातवें के स्वामी होकर आपके लिए अगर देखा जाए मंगल का गोचर, तो मंगल लगन में ही गोचर कर रहे हैं। लगन में मंगल का आना ये दिखाता है कि पार्टनर के साथ आपको वैसे भी इश्यूज रहेंगे, लड़ाई झगड़े या वाद विवाद की संभावना भी बनेगी। बट लगन का मंगल होगा, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, काफ़ी एनर्जेटिक बनाएगा। लेकिन क्योंकि बुध इनके साथ युति कर रहे हैं तो ये रिश्तों के हिसाब से उतना अच्छा नहीं है। इंडिविजुअली आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है, बट वास्तव में आपके जीवन साथी के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ आपके काफ़ी मतभेद करवा सकता है। अब क्योंकि मंगल दूसरे घर के स्वामी होने की वजह से आप अपनी फैमिली के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस रहेंगे। पब्लिक डीलिंग में आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अगर आपका कोई भी बिजनेस है, अगर इंडिविजुअली आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस से रिलेटेड कोई बड़ा फैसला इस समय आप कर सकते हैं। मंगल का यहाँ जो ट्रांजिट होने वाला है, लगभग लगन में जो मंगल का ये वाला गोचर है 27 अक्टूबर तक यहाँ मंगल रहने वाले। तो 27 अक्टूबर तक अपने बिजनेस को लेकर आप कोई बड़ा फैसला करना चाहते हो, अपना कोई नया बिजनेस अगर स्टार्ट करना चाहते हो तो इसके बारे में विचार कर सकते हो। लगन का मंगल बहुत ज़्यादा लीडरशिप की क्वालिटीज़ भी प्रदान करता है, इसलिए कुछ हद तक उन लोगों को फायदा होगा जो राजनीति वगैरह में है या जो छोटे लेवल पर लीडरशिप के रोल में है। मंगल यहाँ से अपना प्रभाव डाल रहे हैं 4th हाउस पे, जहाँ पर वो परिवार के सदस्यों के साथ काफ़ी मतभेद दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा भावनात्मक इश्यूज दे सकते हैं परिवार के लोगों के साथ। और यहाँ पर क्योंकि आपका धन और लग्जरी को लेकर भी इस मंथ में रुझान काफ़ी ज़्यादा रहेगा, तो वैसे भी आपकी अपेक्षाएं जो है परिवार से काफ़ी बड़ी हुई रहेंगी। मंगल का प्रभाव अपने घर पर होगा सप्तम पर। अब यहाँ पे आपको प्रॉब्लम तब ज़्यादा बढ़ सकती है जब या तो आपके सप्तम में शनि बैठे हों या राहु केतु जैसा ग्रह बैठा हो। मंगल का प्रभाव आपके अष्टम भाव पर भी होगा। अष्टम भाव से मंगल जैसा ग्रह जो होगा वो आपको काफ़ी गेन करवा सकता है, क्योंकि मंगल वास्तव में दूसरे घर के स्वामी है। ऐसे में यहाँ मैरिड लाइफ पर थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ ही सकता है, बट अष्टम भाव के थ्रू आपको सडनली कोई बड़ा आर्थिक रूप से फायदा मिल सकता है, जहाँ पर धन या संपत्ति के रूप में वो हो सकता है। मंगल फिर आ रहे हैं सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में मंगल का आना वाणी को बहुत ज़्यादा बिगाड़ सकता है, फैमिली इश्यूज दे सकता है, बहुत ज़्यादा अर्निंग्स भी हालांकि दे सकता है। तो ये आर्थिक रूप से किसी बहुत बड़े उतार चढ़ाव को दिखाएगा मंगल अगर सेकंड में आएगा। और सेकंड में जो इनकी स्थिति बनेगी मंगल की, वो 27 अक्टूबर से बनेगी, तो ऑलमोस्ट मंथ एंड में बनेगी। उसके बाद हम देखेंगे गुरु को। गुरु आपके चार्ट में तीसरे घर के स्वामी और छठे घर के स्वामी हैं। उनका गोचर हो रहा है आपके नवम भाव में। नवम भाव में ये मिथुन राशि में फिलहाल गोचर कर रहे हैं और इस मंथ में ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे, कर्क राशि में भी ये आएंगे। तो 18 तारीख तक इनका गोचर नवम में ही है। तो जो भी लोग अपना हायर स्टडीज के लिए प्लान कर रहे हैं या जिनके भी प्लान अभी अधूरे रह गए हैं, जो अभी तक अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाए हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा समय है। 18 तक आपको अपना जो भी प्लानिंग करना है वो कर लेना चाहिए। 18 के बाद यहाँ से गुरु अपना राशि परिवर्तन करके 10th हाउस में आ जाएंगे, तो कैरियर के लिए फिर मेजर तौर पे गुरु इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। यहाँ नवम भाव में जब तक गुरु हैं तब तक आपको अपने किसी गुरु से अगर कोई सलाह मिलती है कैरियर में आगे बढ़ने के लिए या किसी भी प्रकार का कोई भी एडवाइस मिलता है तो आपको वो एक्सेप्ट करना चाहिए। नवम का गुरु है तो लंबी दूरी की यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा, कोई आध्यात्मिक टूर वगैरह के बारे में अगर आप प्लान कर रहे हैं तो 18 तक अपना कंप्लीट कर सकते हो। गुरु यहाँ से जो दृष्टि डाल रहे हैं, लगन पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो कुछ हद तक मंगल का जो नेगेटिव प्रभाव यहाँ रहेगा रिश्तों को लेकर वो थोड़ा कम होगा और यहाँ पर आप अपने विवेक और अपनी बुद्धिमत्ता का थोड़ा इस्तेमाल अच्छे से कर पाएंगे। अब क्योंकि गुरु जैसा शुभ ग्रह अगर लगन पे दृष्टि डाल रहे हो और लगने जब नीच की स्थिति में आ रहे हैं तो ऐसे में गुरु थोड़ा शुभ प्रभाव दे सकते हैं, लेकिन ये स्थिति 18 तारीख तक ही है। फिर गुरु अपना प्रभाव डाल रहे थर्ड हाउस पे। थर्ड हाउस पे प्रभाव होने से ये कुछ नया करने, कुछ नया सीखने, कुछ बहुत इनोवेटिव करने के लिए अच्छा होगा। लेकिन ये जो स्थिति है वो उन लोगों को ही ज़्यादातर मदद करेगी जो स्टडी वगैरह करना चाहते हैं, जीवन में वास्तव में कुछ बहुत बड़ा टारगेट लेके, कोई बहुत बड़ा उद्देश्य लेके जो लोग चल रहे हैं। फिर गुरु का दृष्टि यहाँ से आ जाता है पंचम पर, जहाँ पर वो राहु को प्रभावित करेंगे। राहु पर इनका जो प्रभाव है ये काफ़ी अच्छा माना जाए, क्योंकि वैसे भी कुंभ का राहु काफ़ी अच्छा होता है और अगर गुरु का दृष्टि भी इस तरीके से पड़ रहा है तो राहु के रिजल्ट यहाँ और भी ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। आपको निर्णय लेने में, आपको स्टडीज़ वगैरह में, कुछ भी नया सीखने, कुछ नया करने के मामले में यहाँ गुरु काफ़ी मदद कर सकते हैं। बट वास्तव में ये स्थिति तो 18 तारीख तक ही है। उसके बाद ये आ रहे हैं 10th में।
10th में आएंगे तो कैरियर में कोई मेजर चेंज दे सकते हैं, कैरियर को लेकर कोई बहुत बड़ा फैसला आप इस समय ले पाएंगे। साथ में कैरियर में कहाँ कहाँ आपने कुछ गलतियाँ की हैं या कहाँ कहाँ आपको सुधार की ज़रूरत है वो भी आप समझ पाएंगे। गुरु एक ज्ञान रूपी ग्रह है वास्तव में, तो ज्ञान का ही यहाँ आपके लिए इम्पोर्टेंस अब ज़्यादा रहेगा इनके 10th में आने के साथ ही। तो 10th का गुरु वैसे मेहनत आपसे काफ़ी ज़्यादा मांगेगा और आपसे ज्ञान और बुद्धिमत्ता का सहारा भी ज़्यादा मांगेगा। अब आप यहाँ ये देखिएगा कि 10th हाउस में आपके कोई ग्रह स्थित है या नहीं। अगर 10th हाउस में कोई भी ग्रह स्थित है तो आप उस ग्रह को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। गुरु जैसे ही 10th में प्रवेश करेंगे आप अपने घरेलू कार्यों पर भी उतना ही ज़्यादा सीरियसली ध्यान देने लगेंगे। गुरु का सबसे पहले यहाँ से दृष्टि आएगा 2nd हाउस पर। अब 2nd और 4th को एक साथ प्रभावित कर रहे हैं, तो जो भी लोग अपना जमीन जायदाद वगैरह खरीदना चाहते हैं, घर वगैरह खरीदना चाहते हैं, वो इस समय प्लानिंग कर सकते हैं। यहाँ पर गुरु का जो प्रभाव है वो आपको वेल्थ एक्युमुलेशन में मदद कर सकता है, क्योंकि अब जो 2nd लॉर्ड है वो भी लगन में ही गोचर कर रहे हैं, तो ये अपनी वेल्थ से रिलेटेड कोई बड़ा फैसला लेने के लिए अच्छा माना जा सकता है। फिर यहाँ से अगर देखा जाएगा तो गुरु का प्रभाव 4th हाउस पर रहेगा, जहाँ पर एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना के आप अपने कैरियर और अपने घरेलू लाइफ में चल सकते हो। तो थोड़ा यहाँ पर आपका जो घरेलू जीवन है वो आपके लाइफ के साथ बैलेंस में आएगा। अब गुरु यहाँ कोई बहुत बड़ा निर्णय आपसे करवा सकते हैं 4th हाउस रिलेटेड। फिर इनका प्रभाव है 6th पे। अब 6th हाउस क्योंकि गुरु का खुद का ही घर है और जब उच्च की स्थिति में होके अगर गुरु अपनी दृष्टि यहाँ डाल रहे तो ये आपकी डेली लाइफ या रूटीन को आसान कर सकते हैं। वैसे शनि अभी वक्री होकर यहाँ गोचर कर रहे, तो शनि पर मेजर तौर पे गुरु का ही प्रभाव काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। ऐसे में आप अपने रूटीन को लेके कोई फैसला लेना चाहते हो, अपने बॉस या कलीग्स के साथ आपको दिक्कतें चल रही हैं, उन दिक्कतों को दूर करना चाहते हो, या कोई भी अन्य फैसला आप लेना चाहते हो 6th हाउस से रिलेटेड, जैसे आपने लोन वगैरह ले रखा है तो अपना लोन रीपे करना चाहते हो, या कोई भी अन्य ऐसी दिक्कत आपको हो सकती है, तो उस मामले में आप काफ़ी बेहतर कर पाएंगे। तो गुरु का ट्रांजिट यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। उसके बाद हम देखेंगे शनि को। शनि आपके 4th लॉर्ड और 5th लॉर्ड होकर 6th में गोचर कर रहे हैं, क्योंकि अभी शनि वक्री हैं, तो वक्री होने से आपको किसी भी प्रकार का कार्यों में डिले नहीं देंगे। और यहाँ पर सूर्य और शुक्र दोनों का ही प्रभाव है, तो ये थोड़ा खर्चों को बढ़ाता है। बट एक तरफ जहाँ गुरु यहाँ आपको बचाने की कोशिश करेंगे, 18 तारीख के बाद गुरु यहाँ अपनी दृष्टि डालेंगे। तो शनि का यहाँ होना मेजर तौर पे ये दिखाता है कि आप डेली लाइफ में कितने ज़्यादा डिसिप्लिन से रहने वाले हो, कितने ज़्यादा सीरियस अपने काम के प्रति रहने वाले हो डेली के। तो ऐसे में कैरियर के लिए शनि का यहाँ होना काफ़ी अच्छा माना जाएगा। अगर आपका कैरियर को लेकर कोई भी प्रकार से फॉरेन कनेक्शन है तो ये और भी ज़्यादा अच्छा कहा जा सकता है। शनि अपना तीसरा एस्पेक्ट डाल रहे हैं अष्टम पे, क्योंकि अब शनि वक्री हैं, इसलिए अष्टम भाव से रिलेटेड आप अपना कोई भी काम पूर्ण करना चाहते हैं तो अभी आप कर सकते हैं। बाद में जब शनि यहाँ से मार्गी होने लगेंगे तो थोड़ा ये डिले कर सकते हैं आपको। इसके अलावा आपका मैरिड लाइफ अगर उतना बेहतर नहीं है, मैरिड लाइफ को लेकर अगर कोई फैसला आप करना चाहते हो वो कर सकते हैं। साथ में आपके ऊपर अगर पहले से कोई विवाद चल रहा है, किसी के साथ कोई मुकदमा वगैरह चल रहा है, उससे रिलेटेड फैसला भी आप ले सकते हो। शनि का प्रभाव आपके 12th हाउस पे पड़ेगा, बट क्योंकि शनि अभी वक्री हैं और यहाँ सूर्य और शुक्र दोनों ही साथ हैं, ऐसे में सूर्य का प्रभाव ही यहाँ ज़्यादा रहेगा, तो शनि का कोई बहुत मेजर यहाँ पे दिक्कत आपको नहीं आने वाला। साथ में फिर अगर देखा जाए तो शनि प्रभावित कर रहे हैं 3rd हाउस को। अब 3rd हाउस आपके स्वयं के एफर्ट का है, और यहाँ अगर देखा जाए तो जो स्वामी है इसकी वो गुरु है। बट यहाँ पे शनि बकरी होकर जब दृष्टि डाल रहे हैं तो उतना ज़्यादा हार्डवर्क आपसे नहीं करवाने वाले। एक ठीक ठीक ही हार्डवर्क आप इस समय करेंगे, या जितना मेहनत करेंगे उतना रिवार्ड भी आपके सामने आएगा। तो शनि का गोचर ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा हम मान सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और अब हम बात करते हैं बुध के बारे में। बुध आपके 9th लॉर्ड और 12th लॉर्ड है। बुध अभी लगन में गोचर करेंगे। लगन में बुध जो रहेंगे 3 अक्टूबर से ये प्रवेश कर रहे हैं और 24 तारीख तक रहेंगे। 24 तक की स्थितियों में अपने बिजनेस को लेके, स्वयं को लेके कोई बड़ा फैसला आप ले सकते हैं। यहाँ पर रिश्तों को बहुत ज़्यादा बैलेंस में आप लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मंगल भी यहाँ रहने वाले। ऐसे में कोई भी प्रकार से आप पब्लिक डीलिंग में हैं, लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, किसी भी तरीके से मार्केटिंग से जुड़ा काम कर रहे हैं, या लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, लोगों को किसी भी तरीके से गाइड कर रहे हैं, तो वो काम आप काफ़ी बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। अगर आपका फॉरेन से कुछ कनेक्शन है, फॉरेन से आपको कुछ इनकम वगैरह आ रही है, या फॉरेन जाने का आपका कोई प्लान वगैरह है, कोई बिजनेस वगैरह को एक्सपांड करने का प्लान है, वो सब आप कर पाएंगे। बुध का दृष्टि यहाँ सप्तम पर पड़ेगा, तो ये सप्तम भाव से संबंधित कार्यों को काफ़ी आसान बना देगा। बट क्योंकि मंगल साथ है, मंगल साथ होने की वजह से एक तरफ जहाँ आपको काफ़ी तेज़ी से डिसीजन लेने में मदद मिल सकेगी, बट दूसरी तरफ ये थोड़ा रिश्तों के लिए अच्छा नहीं है। थोड़ा आप ज़्यादा डोमिनेटिंग भी रहेंगे अपने रिश्तों को लेकर।
तो बुध उसके बाद प्रवेश कर रहे हैं सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में बुध के प्रवेश से आपके लिए आर्थिक रूप से फैसले लेना आसान होगा, कुछ भी नया सीखना, कुछ भी नया करना आसान होगा और आपकी वाणी का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली बढ़ जाएगा लोगों पर। उसके बाद हम चंद्रमा को देखते हैं। चंद्रमा आपके 10th लॉर्ड है। शुरुआत में इनका गोचर लगभग 2 दिन के लिए 4th हाउस में होगा। 4th हाउस में इनका गोचर होने से आपका पूरा का पूरा ध्यान कैरियर पर तो रहेगा ही, लेकिन घरेलू जीवन में कोई आप बड़ा फैसला इस समय ले सकते हैं। साथ में फिर चंद्रमा यहाँ प्रवेश करेंगे पंचम में। पंचम का चंद्रमा आपको काफ़ी क्रिएटिव बनाएगा क्योंकि राहु यहाँ ऑलरेडी है और राहु भी क्रिएटिविटी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि चंद्रमा जो है वो राहु के साथ भी युति में आएंगे तो थोड़ा सा मन में घबराहट हो सकती है आपको, या थोड़ा इल्यूजन का शिकार आप हो सकते हैं। यहाँ पे दूसरे किन किन ग्रहों का प्रभाव है वो भी आपको देखना चाहिए। चंद्रमा यहाँ जो 5th हाउस में आएंगे तो ये आपको काफ़ी इमोशनल करेगा। आपका अगर किसी से कोई प्रेम संबंध है, लव अफेयर वगैरह है, तो उसमें आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे और आपके लिए कभी कभी सही फैसले लेना उतना ईजी होगा नहीं। चंद्रमा यहाँ होंगे तो उन लोगों को बहुत फायदा है जो स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं, लॉटरी वगैरह से जुड़े हैं, ऐसे कार्यों से जुड़े हैं जहाँ पर वो एकदम क्विकली गेन चाहते हैं। तो चंद्रमा का यहाँ आना आर्थिक रूप से काफ़ी अच्छा हो सकता है, बट रिश्तों को लेके कुछ परेशानियां भी यहाँ हो सकती हैं। उसके बाद चंद्रमा प्रवेश करेंगे 6th में। 6th में चंद्रमा प्रवेश करेंगे तो आप अपने रूटीन के प्रति काफ़ी सीरियस हो जाएंगे। कैरियर को लेकर कुछ मेजर फैसले आप कर सकते हैं अपने रूटीन वगैरह से जो भी लिंक्ड है, तो यहाँ पे भी आपको मेजर ध्यान देना होगा। फिर चंद्रमा सप्तम में आ रहे हैं। सप्तम में लगभग इनका जो गोचर होगा लगभग 8-9 तारीख के आसपास होगा। ये समय आपके रिश्तों को बैलेंस करने का रहेगा। आपके कैरियर से रिलेटेड या अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई बड़ा फैसला इस समय आप ले सकते हैं। उसके बाद सूर्य को देखेंगे। सूर्य आपके 11वें घर के स्वामी हैं चार्ट में और 12वें घर में गोचर करेंगे। 12वें घर में इनका गोचर रहेगा तो ये शुक्र के साथ रहेंगे, तो पैसे का खर्चा बहुत ज़्यादा होगा। भोग विलास या अय्यासी की तरफ ऐसा सूर्य आपको लेकर जा सकता है शुक्र के साथ। दूसरी तरफ यहाँ आपको उतना ही ज़्यादा फायदा भी है, लेकिन अगर आप शुक्र से रिलेटेड किसी प्रोफेशन में हैं, किसी भी प्रकार के ऐसे काम में हैं जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी यूज़ कर रहे हैं, अपने टैलेंट को यूज़ कर रहे हैं, तो सूर्य का आपको पूरा बेनिफिट यहाँ मिलेगा। सूर्य यहाँ से प्रभाव डाल रहे हैं 6th हाउस पर, जहां वो आपके 6th हाउस से जुड़े कार्यों को थोड़ा इजी बनाएंगे अपने प्रभाव की वजह से। फिर सूर्य यहाँ से अपना राशि परिवर्तन करके लगन में आ जाएंगे। लगन में लगभग ये 17 अक्टूबर के बाद प्रवेश करेंगे। 17 अक्टूबर के बाद इनके आने से आपके रिश्तों के लिए उतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन कैरियर के लिए, आपके घरेलू जीवन के साथ साथ आपके अर्निंग्स वगैरह के लिए, मान सम्मान के लिए सूर्य का ये गोचर काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। बट क्योंकि यहाँ सूर्य नीच के होंगे, नीच के होने से आप में बहुत ज़्यादा अहम या ईगो डेवलप हो सकता है जो कि आपके रिश्तों के लिए उतना अच्छा नहीं होगा। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, देख लेते हैं आपके लिए कौन कौन से अच्छे दिन है और कौन कौन से कुछ खराब दिन भी हैं। यहाँ पे हम राहु और केतु के बारे में कोई भी खास चर्चा नहीं कर रहे, ऑलरेडी इनके बारे में काफ़ी बार चर्चा पहले हो चुकी है। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे अच्छे दिनों को। अच्छे दिनों में आपके लिए 12 से 17 तारीख तक, 21, 22 और 26 और 27 ये दिन काफ़ी बेहतर रहने वाले हैं। अगर आपका कोई भी ऐसा काम है जो बार बार अटक रहा है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही, तो आप उन कार्यों को इन दिनों में प्लान कर सकते हो। इसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से कुछ खराब दिन आपके लिए इस मंथ में आने वाले। खराब दिनों की बात की जाए तो चंद्रमा जब मीन राशि में गोचर करेंगे तो 6 और 7 तारीख को ये स्थिति बनेगी। इस दौरान विशेष तौर पे अपने रूटीन को लेकर आपको सावधान रहना होगा। किसी को भी आपने सहयोग किया है आर्थिक रूप से या किसी भी अन्य तरीके से, तो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ध्यान देना होगा। आपको इससे नुकसान हो सकता है। अगर आपने किसी को पैसे वगैरह दिए हैं, किसी भी अन्य तरीके से सपोर्ट दिया है, तो सामने वाला हो सकता है कि आपको उस वे में हेल्प ना कर पाए। चंद्रमा का गोचर जब वृषभ में होगा तो 10 और 11 को ऐसी स्थिति बनेगी। 10 और 11 को हालांकि आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा, स्ट्रेस या एंग्जाइटी की समस्या रह सकती है, लेकिन इस दौरान आपको क्विकली कोई बहुत बड़ा धन लाभ भी हो सकता है। चंद्रमा जब 12वें घर में गोचर करेंगे तो 18 से 20 तक ऐसी स्थिति का निर्माण होगा। ये आपसे कुछ गलत डिसीजन करवा सकते हैं, आपको कोई बहुत बड़ा खर्चा करने के लिए ऐसी स्थिति प्रेरित कर सकती है जो आपके लिए फाइनेंशियली सही नहीं होगा। 18 से 20 तक आपके रिश्तों के लिए भी कुछ नुकसान होगा और साथ में आपका निर्णय लेने का जो तरीका है वो सही नहीं होगा। तो ये कुछ खराब दिन है जहाँ पर आप थोड़ा फोकस करके चल सकते हैं इस मंथ में। फिलहाल हम पूरा डिस्कशन यहाँ कर चुके हैं। फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।